इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़े होंगे और लगातार मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम परीक्षा तक आपकी तैयारी अच्छी कराएंगे और एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको इजीली टाइप से सॉल्व कराना भी सिखाएंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको समझ में आएंगे और एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th का मैथ्स का प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमें एक परिमेय फलन दिया हुआ है 3x - 1 x अपॉन के x - 1 x - 2 x - 3। इसका हमें आंशिक भिन्न की सहायता से समाकलन करना है। तो पहले हम दिए गए फंक्शन को आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेते हैं और हम जानते हैं इस रूप का रहता है हमारा परिमेय फलन, तो उसे आंशिक भिन्न के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3 और इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लें। अब यहाँ से इसे ऐसे ही नोट डाउन किया गया है। यहाँ पर देखा गया तो इन तीनों का एलसीएम ले लें तो x - 1 x - 2 x - 3 हो गया और यहाँ से एलसीएम लेने के बाद यहाँ देखेंगे तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा तो x - 2 x - 3 का ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो इससे x - 2 कटेगा तो b में मल्टीप्लाई होगा x - 1 और x - 3 का जो कि यहाँ लिखा गया है। x - 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x - 1 और x - 2 तो इसका मल्टीप्लाई c में हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा गया है। और यहाँ से देखेंगे हम नीचे वाला पोर्शन ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 3x - 1 और इधर हमारा यही चीज फिर से नोट डाउन कर दिया गया है। यहाँ ध्यान देंगे। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से रखा जाए कि सॉल्व करके, जैसे हम यदि इक्वेशन बनाते हैं मल्टीप्लाई करके फिर हम तुलना करके ABC में इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा मान रखें कि डायरेक्ट ABC का मान निकाला जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें यदि x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा जो कि यहाँ यूज करके लिखा गया x के स्थान पर 1 रखे तो 3 × 1 - 1 और यहाँ हो गया 3। यहाँ जहाँ x इसमें था वहाँ हम 1 रख दिए हैं तो यहाँ रखेंगे तो ये 1 - 1 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा, 1 - 1 ये पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2 गया -1 आएगा और 1 में से 3 घटाएंगे -2 तो -1 - 2 का गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा और इधर 3 1 कम 3 में से 1 घटा देंगे 2 तो a का मान आ जाएगा 2/2 यानी 1 तथा अब ध्यान दिया जाए। अब इसके बाद दूसरी बार इसी में हम x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से b का मान मिल जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे 2 में से 1 क्या 1 आएगा, यहाँ 2 में से हम 3 घटाएंगे तो -1 आएगा यानी -a+1 और -1 हमारा -1 हो जाएगा। -1 का गुणा b में करेंगे तो -b इधर आएगा और इधर हम रखेंगे इस तरफ, यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ 3 × 2 -1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 1 या 5 माइनस से भाग देंगे तो b का मान -5 आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरी बार इसी में x बराबर 3 रखेंगे। जब x बराबर हम 3 रखते हैं तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे 0 और यहाँ पर हमको c का मान मिल जाएगा। 3 यहाँ पर रखेंगे 3 - 1 और यहाँ रखेंगे 3 - 2, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा तो यहाँ 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2 तो यहाँ 2c हो जाएगा इधर और इधर हम यदि 2 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे 3 दूनी 6 -1 यहाँ पर 3 दूनी 6 नहीं, यहाँ पर रखेंगे तो हम 3 × 3 रखेंगे 3 3 का 9 -1, 3 3 का 9 में से क्या 8 और दूसरे भाग देंगे 2 चौका तो c का मान यहाँ से आ गया हमारा 4। अब यहाँ से ABC का मान इस तरीके से हम निकाल लिए, यही ABC का मान उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे जो कि यहाँ लिखा गया है। अब ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जहाँ जहाँ a है वहाँ a का मान रख देंगे 1, b का मान रख देंगे -5 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, c का मान रख देंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा 4/x - 3। अब ये हो गया, इसके बराबर हम ये लिख दिए परिमेय फलन के रूप में आंशिक भिन्न के रूप में तोड़कर। अब यहाँ से दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो इधर समाकलन करने पर ये हो जाएगा, यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 df, यहाँ 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x - 2 हो जाएगा, यहाँ समाकलन करेंगे +4 बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 df। अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ देखो, यदि हम जानते हैं हर का अवकलन यदि अंश आ जाता है, हर का अवकलन अंश आता है तो इसे डायरेक्ट लॉग ऑफ हर लिखा जाता है। जैसे 1/x का समाकलन log x होता है तो x का अवकलन 1 होता है इसीलिए log x लिखा जाता है। उसी प्रकार इसका अवकलन 1 आएगा तो इसे log ऑफ हर लिख देंगे तो यहाँ log ऑफ हर लिख दिया गया। यहाँ पर भी इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि x का 1 इसका 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा
तो यहाँ पर भी ये log ऑफ फर लिखा जा सकता है। यहाँ 4 कांस्टेंट बाहर 1/x-3 का, यहाँ पर इसका भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी इसे भी लिख सकते हैं log ऑफ फर, तो log ऑफ फर यहाँ पर भी लिख दिया है। और लास्ट में क्या करते हैं, समाकलन करने के बाद कांस्टेंट जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा, log ऑफ x-1 - 5 log ऑफ x-2 + 4 log ऑफ x-3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों को इस तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम किसी फर्मे फलन को आंशिक भिन्न के रूप में तोड़कर लगा सकते हैं। बस इसके लिए हमको टाइप याद रखना है कि किस टाइप का रहेगा तो किस टाइप में हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। ये आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हैं। तो आप पीछे वीडियो में देख लेंगे मेरे, और नहीं तो बुक से देख लेंगे। इस एक्सरसाइज में सारा आंशिक भिन्न का रूप दिया हुआ है कि किस रूप में दिया रहेगा तो किस रूप में चेंज करके लगाएंगे। यदि मेरा वीडियो समझ में आया आप लोगों को, यदि मेरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया तो कमेंट में बताएं। यदि कोई कंफ्यूजन है तो फिर भी कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। इसी प्रकार हम इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। धन्यवाद।